दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में हमारी दिनचर्या यानी हमारे डेली रूटीन के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे हम करते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोगों से घिर जाता है। महर्षि बागभट्ट ने अपनी किताब अष्टांग हृदय में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, जिसका कुछ अंश आज मैं आपको बताने वाली हूँ। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक अच्छी दिनचर्या का होना बहुत आवश्यक होता है। हमारे शरीर को रोग तभी लगते हैं जब हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसी दिनचर्या बताने वाले हैं जिसको अपनाकर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। अपने पेट को हमेशा साफ रखना। जब हमारा पेट साफ नहीं रहता तो हमारे शरीर में कब्ज की समस्या जन्म लेती है। हमारे शरीर में रोगों के जन्म लेने का प्रमुख कारण हमारे पेट में जमी गंदगी है। पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट को साफ रखने और कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भोजन को जल्दी जल्दी बिल्कुल भी ना करें, बल्कि इतना चबाएं कि जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाएं। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि भोजन को पचाने के लिए जठर अग्नि की जरूरत होती है और पानी को अगर गलत समय पर पी लिया जाए तो ये जठर अग्नि बुझ जाती है, शांत हो जाती है। जैसे अगर हम जलती हुई आग पर पानी के छींटे मार दें तो वो बुझ जाती है। इसी तरह जब हम खाना खाने के एकदम से बाद या खाना खाते समय पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जलने वाली अग्नि बुझ जाती है, जो पाचन क्रिया को स्लो कर देती है। इसलिए भोजन के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन और पानी को अलग कर देने से भूख की कमी, वायु विकार, कब्ज, अपच, शरीर में दाने निकल जाना, जल्दी बुढ़ापा आना जैसे कई प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठूस ठूस कर खाना खाना। दोस्तों, आपने देखा ही होगा बहुत से लोग ठूस ठूस करके भोजन करते हैं, लेकिन अधिक भोजन रोग की जड़ होती है। ज्यादा भोजन रोगों को उत्पन्न करने वाला और आयु को कम करने वाला होता है, इसलिए कम मात्रा में भोजन करें। अन्न को औषधि की तरह सेवन करोगे तो डॉक्टर की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहोगे। ये एक सत्य है कि कम खाने वाले की अपेक्षा अधिक खाने वाले की मृत्यु अधिक होती है। किसी विद्वान ने कहा भी है, रूप तो रसोई घर से ही उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा भूख से कम खाना ही खाएं। आधा पेट खाने से चौथाई पानी के लिए और चौथाई पेट हवा के लिए खाली रखें। भोजन हमेशा सादा करें। खाते समय ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ना ही फोन या टीवी में ध्यान लगाकर भोजन करना चाहिए। सारा फोकस खाने पर ही रखें और आनंद के साथ भोजन करें, तभी संतुष्टि मिलती है और पेट भी भरता है। अपने भोजन में अंकुरित अनाज अवश्य शामिल करें, क्योंकि अंकुरित अनाज में ही सेहत का राज छुपा होता है। 5 दिन में से 3 दिन के भोजन में अंकुरित अनाज को जरूर शामिल करें। वजन कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और चेहरे पर चमक आती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रहना है तो उसे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ये उसके लिए श्रेष्ठ होता है। उठने के बाद जितना पानी आप पी सकते हैं जरूर पिए। फ्रेश होने के बाद 3 से 4 किलोमीटर तक जरूर टहलें। मॉर्निंग वॉक पर जाने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है और ताजगी का एहसास होता है। इसके पश्चात 1 घंटा योगा, प्राणायाम, ध्यान को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। रात को 6 से 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सोना भी आलस को जन्म देता है। दिन में खाना 2 बार से अधिक ना खाएं, कम मात्रा में खाएं। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिए, लेकिन कोशिश करें सप्ताह में या महीने में 1 दिन का उपवास जरूर करें, ताकि आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाए। एक शोध के अनुसार 1 दिन का उपवास रखने से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा दिल की बीमारी का खतरा भी 40% तक कम हो जाता है। अगर आप चाय कॉफी के शौकीन हैं तो उसका सेवन कम कर दें, इससे वजन संतुलित रहता है। नींबू पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इससे भूख बढ़ती है और आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। आंतों की सफाई होती है, इसलिए नींबू पानी को अपने खाने में, अपने भोजन में, अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इन सब नियमों का पालन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।